तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भिटाई शाह। जो हमारे जो यात्री हमारे साधु संत हैं वो सामने खड़े हैं। तो अभी हम लोग इन साधुओं की सेवा करते हैं, तो स्वागत करते हैं। तो जो देखें हमारे पाकिस्तान में हम कितनी आदर मान करते हैं हमारे जो साधु होते हैं। तो साधुओं का तो हम लोग को वैसे भी इज़्ज़त एहतराम जो होता है वो हमारा धर्म बनता है कि साधुओं की हम सेवा करें तो हमको इसी का फल मिलेगा। तो ये हमारी बस पीछे खड़ी है, तो यहाँ आके हम रुके हैं। तो चलते हैं आगे, चल के आप लोगों को यात्रा कराते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोले हिंगलाज मैया की जय, बोले चंद्रगढ़ की जय, बोले रामा पीर की जय। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं भिटाई शाह। तो भिटाई शाह के जो यहाँ हमारी बस ये सामने आकर रुकी। बस से यहाँ से हमारे जो यात्री यहाँ आए, तो अभी बस ये भिटाई शाह जाते हैं। भिटाई शाह से यहाँ सस्सी पुन्नू के भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो यहाँ तो इसी व्लॉग के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो भिटाई शाह के आप लोगों को विज़िट कराएंगे। वहाँ का दरबार की जो एक हिंदू रहता था, हिंदू शेष था, तो उसका नाम था मदन। तो वो भिटाई शाह का शेष था, उसी की दोनों की समाधि एक साथ में है। वो भी आप लोगों को दिखाएंगे भाई इन साधुओं की शेष की कितनी यहाँ की सेवा की थी। तो वो भी आप लोगों को पूरी हिस्ट्री यहाँ इसी व्लॉग के अंदर मिलेगी। तो और भी यहाँ के जो पूरी जानकारी इसी व्लॉग में देखें आप लोगों को, तो जुड़े तक रहे मेरे इसी व्लॉग में। आप लोगों की धन्यवाद होगी। मेन बाज़ार भिटाई शाह के दरबार के एंटर होने में, तो इस तरफ जो ये यहाँ दुकानें लगी प्रसादी वगैरह लेने के लिए, जो ये भी देखें। अभी हम इससे आगे एंटर होंगे। जो भी आते हैं यहाँ आके रुकते हैं, जो भी सामान लेते हैं यहाँ के। ये कुछ खड़े हैं, कुछ हमारे को देखने को मिला। भिटाई शाह का ये मेन चौक है। इस साइड पे ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ फ्रूट की रेडियाँ कुछ क्या है। तो आगे चलते हैं, आगे चल के बढ़ाते हैं यात्रा को, कहाँ कहाँ चलते हैं। तो ये सामने वाली बाज़ार, यहाँ हमारे यात्री और भी जा रहे हैं आगे इस तरफ से। फ्रूट दिखाई दिए। तो ये जो हमारे मारवाड़ी होते हैं ना, जो इंडिया में होते हैं, ये जो चिब्बड़ जिसको कहते हैं, जो फ्रूट होते हैं हमारे, ये रेडी लगी हुई हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहले जो मुझे ये इस चौक में दिखाई दिया, एक वीणा जो हमारा होता है, जो हमारे साधु संत भजन करते हैं, तो ये वीणा यहाँ लगाया हुआ है चौक के अंदर, जो भिटाई शाह का चौक है में। तो अभी ये वीणा लगा, इस तरफ हम जाने वाले हैं। के लिए बहुत अच्छा सा इंतज़ाम बनाया हुआ है। लेडीज अलहदा है, मर्द जेंट्स अलहदा है, बहुत अच्छे से। एंटर होने से पहले जो यहाँ पानी रखा हुआ, जो भी आते हैं श्रद्धालु पानी से पहले पानी पीते हैं, यात्रा आगे बढ़ती है। तो इस साइड पे आगे जो दरबार है, दरबार में हम आगे एंटर होंगे, तो आप लोगों को आगे दरबार का भी दर्शन करेंगे। है जी भिटाई शाह की, जो यहाँ हमारा मदन हिंदू भी रहता है, उसका शेष उसी की भी समाधि है। तो यहाँ का ये मेन गेट है समाधि के अंदर जाने के लिए। तो भिटाई शाह की समाधि है, उसके साथ जो हमारे हिंदू थे, उसके चेले थे, उसी की भी समाधि यहाँ है। वो भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। मेन से अभी हम आगे आगे दरबार वाली साइड पे, यहाँ से ये कुछ ये यहाँ की ये इस साइड पे है मस्जिद सामने। तो इस साइड पे जो पालना होता है झूला झुलाने के लिए, तो ये है जी झूलना, झूला झुलाने के लिए। ये जी झूला किसका है जी? जी अच्छा, ये है जी। सत्संगत लगी हुई है दरबार के आगे। यहाँ साधु संत बैठे हैं जो कीर्तन करते हैं। ये वीणा भी है हमारे, जो आप देखें वीणे से। तो भिटाई शाह के जो यहाँ जो होते हैं, वीणे से शुरुआत होती है। चौक के अंदर भी आप लोगों को वीणा दिख रहा था। सत्संगत कर रहे हैं, ये सत्संगत है। से जो एंटर होंगे, अभी मेन दरबार के गेट पे आ गए हैं। यहाँ से आगे जो यात्रा शुरू होती है, से भिटाई शाह के दरबार पे जाते हैं। तो वहाँ का दरबार का आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो हमारे कुछ साधु भी हमारे साथ आए हैं, वो भी हमारे सामने खड़े हैं। तो आगे दरबार की आप लोगों को यात्रा कराते हैं। तो ये जी आगे दरबार भिटाई शाह की। तो यहाँ से तो इस साइड पे ये दो दरबारें हैं, इसी की मुझे जानकारी तो नहीं है।
तो यहाँ कुछ बैठे हैं तो उन लोगों से मैं पूछता हूँ, जानकारी करता हूँ। अभी हम दरबार के अंदर एंटर हो गए हैं, तो इस साइड पे हम जाके तो दूसरी साइड पे जाके खड़े होते हैं। यहाँ जो साइड पे आए हैं तो यहाँ से जो दो दरबारें हैं वो भी आप लोगों को सुनाते हैं। भाई आप कहाँ के रहने वाले, यहाँ के? मैं हूँ हबचौकी का। मैं हबचौकी से आता रहता हूँ, हर साल भी आते हैं, 6 महीने भी आते हैं। ये साईं पे दर्रा पे हाज़ुरी भरने हम लोग आते हैं। ये जो दो दरबारें किसकी हैं समाधि है? एक तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का है जिसके नाम मशहूर है, अच्छा। और भी तो है किसी का, उसका मेरे को नाम मालूम नहीं है। वो कहते एक हिंदू था मदन का। नहीं, मदन के बारे में तो नाम सुना सी, ये हमारे में नहीं है। तो मदन का है या और किसी का है, उसी का ही है। अल्लाह को मालूम, हो सके मदन का है तो ज़्यादातर फ़कीर को मालूम होगा, पर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। हर बार झूठ बोलें फ़ायदा नहीं है। हो सके मदन का है या और किसी का। जी जी हाँ, हो सके। बाकी साईं का नाम तो मशहूर शाह अब्दुल भिटाई है। हम लोग तो हर साल आते रहते हैं हबचौकी से। जी, हम लोग हबचौकी बलोचिस्तान से आते रहते हैं साईं दरगाह पे, हर साल 6 महीने में आते रहते हैं। बलूचिस्तान वाले साइड पे इमराज मतलब जा रहे हैं तो वहाँ का कोई बताएं, अभी बिल्कुल रास्ता में कोई ऐसी प्रॉब्लम टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने जाने में तो नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं। मैं कल परसों उधर से आया हूँ। ये मसला बना हुआ बलूचिस्तान का जो होता है। नहीं, कुछ बारे में कोई मसला नहीं है, आला सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? अभी ठीक है, बिल्कुल आने जाने में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आते हैं लोग, फिर जाते हैं। मैं कल परसों वहीं से आया हूँ। ये इंग्लाज वाले गाड़ी आ रहे हैं जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल क्लियर था। ये है जी कुछ, अभी हम ऐसे दिखा तो नहीं सकते हैं, ऐसे कैमरा नज़दीक करके। ये दो समाधि हैं तो शाह भिटाई की, उसके जो शेष थे मदन, तो सुना है उसी की है, हिंदू था। तो ये वो भी आप लोगों को दिखाते हैं भाई किस किस की समाधियाँ। ये सामने वाली समाधि है, तो इस साइड पे कुछ हैं। तो यहाँ से ये गेट है, गेट से यहाँ एंटर होते हैं। तो अभी चलते हैं इस समाधि के बीच। भाई सलाम। वालेकुम सलाम। ये किसकी दरबार है, जो ये कौन सा शहर है? ये हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भिट शाह। जी जी ये सिंध वाली साइड का है? जी हाँ, सिंध में। हैदराबाद कितनी दूर है? हैदराबाद यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये बताएं जो किसकी ये समाधि, वो दो जो समाधि हैं एक साथ में शाह भिटाई साहब के साथ? वो जो है एक हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, और उनके कज़न है साईं जमाल शाह, जो पहले साईं के सुजादा नशीन है, गद्दी नशीन। जी जी। तो ये किसकी? ये साईं के वालिद साहब हैं। साईं भिटाई साहब के वालिद साहब की? वालिद साहब है हज़रत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जी, तो इसके साथ और भी ये जो हैं, ये दो इस साइड पे हैं, दो उस साइड पे हैं, ये किसकी? ये बाकी जो भी है ये गद्दी नशीन है, साईं के सुजादा नशीन। गद्दी नशीन है? जी हाँ। अच्छा, साईं के। जी। संगत कर रहे हैं तो कुछ ये तो समझ नहीं रहे हैं, तो कोई क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ जो आते हैं दरबार पे, तो यहाँ से जो चढ़ाते हैं तो ये फ्रूट वगैरह, ये चुनरी वगैरह ये ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ से लेके ये लगाते हैं। साथ आए हैं तो हमारे जो जत्थे के साथ आए हैं, तो ये भाई खड़े हैं, तो यहाँ के आ रहे हैं बाहर। तो इधर भी शॉपें हैं, ये कुछ अंगूठियाँ लगा के बैठे हैं भाई, बहुत खूबसूरत से भाई बैठे हैं। इस साइड पे ये शॉप है। सभी ये देखे सिंध के अंदर ये जो रोटी के लिए जो छापी बनी होती हैं, ये देखो कितने डेकोरेशन से है, तो ये कितनी खूबसूरत से सजाई हुई है। तो ये भी देखे, इसके अंदर शीशे लगे। भाईजान ये कितने की है जी? 400 रुपये। अच्छा, तो ये है जी यहाँ के ये सामान, ये भाई की शॉप है। इस तरफ अभी हम आगे जा रहे हैं। यहाँ मुझे देखने के लिए यहाँ जो सिंध के जो सस्सी पुन्नू मशहूर है पूरी दुनिया में, तो यहाँ अभी आप लोगों को सस्सी पुन्नू की दर्शन कराते हैं। ये सामने वाली पुल है, तो इससे आगे हम बढ़ेंगे। वीणा दिखाई दिया, क्यों? ये तो होते हैं हमारे हिंदुओं के वीणे होते हैं। तो जो सस्सी पुन्नू की साइड पे जा रहे हैं,
तो आप लोगों को ये वीणा आगे चौक में आ गया देखने को। यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है, इस तरफ अभी जाने वाले हैं हम। आ गया गेट से, अभी हम एंटर होने वाले हैं अंदर सस्सी पुनू वाली साइड पे। यहाँ से एंटर हो रहे हैं, बंदे हमारे पछा रहे हैं। जी जी जी, जो एंटर हो रहे हैं बंदे, यहाँ से गिनती करके एंटर करते हैं। तो क्यों यहाँ से जो हमारा जो यहाँ से जो भी एंटर हो रहे हैं तो पूरे एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ से एंटर हो रहे हैं, गिनती के हिसाब से एंटर कर रहे हैं सब जो हमारे एंटर हो रहे हैं। यहाँ से जो भी हमारे एंटर हो रहे हैं सस्सी पुनू जो कहते हैं, किश्ती से पार किया। सस्सी जो जंगल से बाहर ज़मीन के अंदर थी, तो यहाँ ये जो पुनू थे सस्सी, इस हाथ में बैठी पाँव में सस्सी है। हमारे इस साइड पे ये जो ये सामने सस्सी, ये सस्सी अपने गहने लेके आई। ये इस साइड पे ये सस्सी जो ये चरखा खात रही, इस साइड पे ये खड़ी, ये पिंगे वगैरह हैं इसी के सस्सी के। ये जो सुना रहे थे पुनों को, ये बैठे हैं, बहुत पुरानी कदीमी है। तो इस साइड पे ये बहुत कदीमी हिस्ट्री है भाई। तो यहाँ से तो ये कुछ हमारे जो मेहमान कुछ हमारे जो खड़े हैं इस, तो ये जो वीणा नज़र आया इसके अंदर, ये हिंदुओं का होता वीणा। यहाँ से आ गए हैं तो अभी हम वापस रवाना हो रहे हैं। टंडोला यार भी जाएंगे रामा पीर के मंदिर पे, वहाँ जाके ज़ियारत करेंगे। तो अभी कुछ हमारे काफ़ी आप बंदे आ गए, कुछ वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हम जा रहे हैं। जी चीकू है, चिक्कू है यहाँ जो 200 रुपए किलो, जो हम जो ये 200 रुपए किलो बेच रहे हैं भाई। ये भी देख लो, हिंदू भाइयों के लिए इतनी रेट के 50 रुपए रेट। चलो आ जाओ, जितने भी लेने आ जाओ, 150 रुपए किलो ले लो। कम रेट है। और इस भाई ने ये रेट रखा है हमारे अपनी रेट ले लो 150 रुपए किलो आज रेडी खाली कर रहे हो, क्या याद करोगे? 150 रुपए किलो, 200 का 150 भाई भी आ गया। अभी हम जा रहे हैं बस वाली साइड पे, यहाँ पे कुछ खड़े हैं इस साइड पे। हिंदू भाई को राम राम नकदू जी की तरफ से। ये नकदू जी खड़े हैं। खाना है, आ सकता है। और जो कि इसका रेट है ना 200 रुपए किलो है, और इन भाई से मिलते हैं। और ये हमारा हिंदू भाई है। और कहाँ रहता है? राम राम। आपका नाम? रवि। ये कौन सी है? वैसे इसका चीकू का रेट क्या है? 200। हमारे लिए क्या है? ये देख लो, हमारे हिंदू भाइयों के लिए इतना डिस्काउंट करके 50 रुपए छोड़ देगा। सच्ची बात है। मैंने पहले एक रेडी वाले से पूछा, उसने कहा भाई 200 से कम नहीं। मैं उसको बोला था 150 लगाओगे, उसने कहा नहीं भाई मैं 150 लगा। ये हमारे लिए 150 लगा रहा है, जो कि अभी हम लेंगे चीकू। चलो आप क्या चीकू, तो ये जोड़े क्या याद है? ये हमारे हिंदू भाई साथ है, चेक करें। ये सब हमारे हिंदू भाई चेक करें भाई। ये सब खाओ यार। ये देखो, जो भी खाना चाहता है आ सकता है। और अभी हम ले रहे हैं चीकू। बाकी सब हिंदू भाई को राम राम। भगत जी चीकू लिए आपने? हाँ जी, चीकू लिए कितने? इधर 150 रुपए, उधर 200 रुपए। हिंदू इसलिए 150। हाँ, मुसलमानों ने 200 रुपये दिए, हिंदू ने मेघवाल ने दिए 150 रुपए।